राहुल जल्दी जल्दी ओ ये बड़ा अब आप दूसरी गाड़ी में जाओ, अगली दिन को पहले सीट नॉइज उठाना, ओवरलोडिंग ना हो उसमें भी। आप सबके मास्क सब पहनो, मास्क के बगैर कोई नहीं। हाँ मास्क सारे पहनो, मास्क पहनो, हमारी गाड़ी में नहीं बैठेगी। मास्क के बगैर कोई भी हमारी गाड़ी में नहीं बैठेगी। जम्मू से कौन कौन बैठा है? जम्मू से बच्चे आपने कितना किराया दिया? 80 रुपये। 80 रुपये। जम्मू से स्टूडेंट है कोई बैठा हुआ बीच में? अजय जी स्टूडेंट भी है मैडम है। 40 पूरा 40 दिया ना, ज्यादा तो नहीं दिया। और जम्मू से कोई आप कहाँ से बैठे? नीचे पूछे कितना किराया दिया इन्होंने? किराया ज्यादा तो नहीं है, जो बड़ा हुआ किराया था उससे कम ले रहे हैं ना, पुराना वाला किराया ले रहे हैं ना सारे। फीस कर दिया ना, ठीक है। हाँ जी किसी को कोई और प्रॉब्लम ड्राइवर की चलान गाड़ी चलाने की है, उससे कुछ ज्यादा पे करें गाड़ी चलाई। आपको कोई भी कंप्लेंट होती है और आप अपने डॉक्टर से कॉल करके बता सकते हो, ठीक है? बात करने के लिए ARTO सांबा रेहाना तबस्सुम जी हैं। इनसे जानते हैं कि किन किन आधार पर आज गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। तो यहाँ पर आज हर एक बस की चेकिंग की जा रही है, क्या कहना चाहते हैं? खासतौर पर अगर बात करें तो कोविड के दौरान जो किराया था वो भी बढ़ाया गया था और 50% सीट कैपेसिटी की गई थी, क्या कहना चाहते हैं? हाँ जी ऋषि, जो कोविड के दौरान हमारी 30% हर रूट्स पे जो 30% हाइक हुई थी फेयर पैसेंजर, वो कीपिंग इन माइंड के सीटिंग कैपेसिटी गवर्नमेंट ने पहले किया कि 50% पैसेंजर सीट अलाउड होंगे, कीपिंग इन माइंड SOPs। तो अब जैसा कि उन्होंने जो हाइक इन फेयर थी वो उन्होंने रोल आउट कर दी है दोबारा। उसे हमारा जो पुराना किराया था बिफोर कोविड पैसेंजर से वही चार्ज होना है। तो उसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए उसी को हमारे पास कुछ कंप्लेंट्स आ रही थी। वर्दी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर और वर्दी RTO सर की डायरेक्शंस आई थी कि जम्मू, स्पेशली जो जम्मू कठुआ रूट की बसेस हैं वहाँ पे ओवर चार्जिंग की बड़ी कंप्लेंट्स आ रही थी और स्टूडेंट्स से भी ओवर चार्जिंग हो रही थी। तो उसी हमने एक जो हमारी एक ड्राइव है कीपिंग इन माइंड, हमने पहले किया कि हमने पहले ड्राइवर्स को, बिकॉज दे आर आल्सो पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी, दे आर द अनसंग हीरोज, तो हमने पहले उनको समझाया कि आपने नहीं चार्ज करना है। पहले हमने 2-4 दिन से रेगुलर, हमारी 1 वीक से ये ड्राइव कंटिन्यू चल रही है कि हमने ड्राइवर्स को कुछ को तो ओवरलोडिंग के या और जिसका स्पीड गवर्नर का या फिटनेस ना होने की वजह से कुछ की तो उनको तो चलान भी कर रहे हैं, लेकिन स्पेशली हमने ड्राइवर्स को ये भी समझाया कि आपने किसी भी पैसेंजर्स को विदाउट मास्क अलाउ नहीं करना है अपनी गाड़ी में बैठना। और उसके बाद सेकेंडरी कि आपने जो एज पर द नोटिफाइड गवर्नमेंट फेयर्स हैं उसी को ही चार्ज करना है। स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए भी, अगर कोई स्टूडेंट कहीं जा रहा है तो उस पर भी जो एज पर नोटिफाइड फेयर है फॉर स्टूडेंट्स वही चार्ज करना है। तो उसी की वही है हमारी एक मुहिम। अलग अलग रूट्स पे आज हमने सुबह सुम रूट्स पे भी चेकिंग की, इधर भी रूट्स पे चेकिंग की है। और सेकेंडरी एक हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है सांबा, यहाँ पे ये जो विंटर्स के ये मंथ्स होते हैं इसमें बहुत ज़्यादा धुंध होती है, स्पेशली ड्यूरिंग पीक आवर्स और शाम को वी आवर्स में। तो उसमें क्या होता है कि वो भी हमारी एक ड्राइव है कि जैसे गाड़ियाँ इंस्पेक्शन के लिए अभी पिछले 6 महीने से जैसे कोरोना का था टाइम, तो हमारी मार्च की नोटिफिकेशंस ने के अकॉर्डिंगली सभी के फिटनेसेस, परमिट्स, ऑल सॉर्ट ऑफ RTO डॉक्यूमेंट्स थी, उनकी वैलिडिटी टिल दिसंबर तक, 31 दिसंबर तक एक्सटेंड कर दी थी। तो मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट बॉदर के हमने अपने गाड़ियों का ध्यान भी रखना है, उनको चेक भी करना है, उनके परमिट, उनके फिटनेसेस उन्हें रिन्यूअल नहीं करवाए हुए थे। उसी के साथ एक जनरल जो मतलब एक चेकअप होता है, फिजिकल गाड़ी का चेकअप, उसका भी लोगों ने इतना ध्यान नहीं रखा था। तो आजकल के मौसम में अगर जैसे एक टेप होती है रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप्स, उसका ये बेनिफिट होता है, हम वो भी चेक कर रहे हैं कि गाड़ियों में, वेदर ट्रकों में या पैसेंजर गाड़ियों में वो प्रॉपरली होनी चाहिए। उसका ये है कि जब भी कोई भी छोटी गाड़ी LMV आ रही है, कोई ट्रक कहीं साइड पे खड़ा है, कभी हमारा श्रीनगर का ट्रैफिक बंद हो जाता है तो ट्रक साइड पे खड़ा है, तो कभी छोटी गाड़ी को लाइट खराब होने की वजह से नहीं दिखता, तो अगर वो सीधा उस पर
रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप पे उसकी लाइट जैसे ही पड़ेगी तो वो रिफ्लेक्ट करेगी, तो वो अवेयर हो जाएगा कि नहीं समथिंग इज स्टैंडिंग देयर, तो मुझे अपना रास्ता सीधे रखना है या कैसे रखना है। ये बहुत एक रीजंस होता है, बहुत सारा एक काज होता है मेरे सांबा डिस्ट्रिक्ट में एक्सीडेंट्स का। तो ये इसीलिए आज मेरा स्पेशल डे था स्पीड गवर्नर का, गाड़ियों में चेक करना पैसेंजर व्हीकल्स के कि वेदर दे हैव प्रॉपरली इंस्टॉल्ड स्पीड गवर्नर। स्पीड गवर्नर का बेनिफिट होता है कि ड्राइवर शुड नॉट एक्सीड द लिमिटिंग जो नोटिफाइड स्पीड है, ड्राइवर ने उसको एक्सटेंड नहीं किया जाता। अगर स्पीड गवर्नर जिस गाड़ी में इंस्टॉल होता है वो अलाउ ही नहीं करता स्पीड को एक्सीड करने में, तो वो बेनिफिट होता है। कहीं ड्राइवर जो रैश ड्राइविंग करते हैं तो वो उनको अलाउ नहीं करेगी, जब हमारी मशीनरी ही नहीं अलाउ करेगी उसकी, तो वो चेक करना है। और सेकंड, हमने आज रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप्स के आल जो हैवी व्हीकल्स हैं, स्पेशली पैसेंजर व्हीकल्स हैं, दे शुड बी प्रॉपरली फिक्स्ड ताकि एक सॉर्ट ऑफ सेफ्टी के लिए। लेकिन जिस तरह से ओवरलोडिंग को लेकर कई शिकायतें सामने आ रही थी, लगातार कोविड की दौरान भी ओवरलोडिंग अब लगातार की जा रही है, तो इनको क्या हिदायतें दी गई हैं खासतौर पर जो ड्राइवर्स और कंडक्टर्स हैं कि ओवरलोडिंग ना करें, और ओवरलोडिंग के बाद जो एक्स्ट्रा सवारियां बसेस में उनको दूसरी गाड़ियों में किस तरह से शिफ्ट किया जा रहा है? हमने तो सबसे पहले ट्रांसपोर्ट कमिश्नर सर ने भी सभी यूनियन वालों से मीटिंग कॉल की है। जैसे ही उन्होंने सभी को ये डायरेक्शंस दी हैं कि आप अपनी पूरी 100% जितनी भी पहले से सर्विसेज जिन रूट्स पे थी उन सभी रूट्स पे अपनी 100% सर्विसेज को रिस्टोर करो। और वो भी एक रीज़न था कि 100% सर्विसेज रिस्टोर नहीं थी तो ओवरलोडिंग, कम गाड़ियाँ थी, गैप ज़्यादा पड़ रहा था तो ओवरलोडिंग हो रही थी। अभी वर्दी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर सर की भी डायरेक्शंस आ रही हैं सभी यूनियंस को, उनकी हमें भी डायरेक्शंस हैं कि आपने चेकिंग करनी है, चेक करना है कि वेदर सारी जो सर्विसेज हैं एज पर मतलब कितना गैप कितना आ रहा है, बिचून लोग कितना परेशान हो रहे हैं, सवारियां हैं और वो पैसेंजर्स परेशान तो नहीं हो रहे, उनको ज़्यादा वेट तो नहीं करना पड़ रहा। तो इन सब चीज़ों को ही एक स्ट्रीमलाइन करने के लिए यही हमारी ड्राइव है कि सर्विसेज को रिस्टोर करें अलग अलग रूट्स पे प्रॉपरली, हर एक सर्विस को, ओवरलोडिंग को अवॉइड। सर्विसेज रिस्टोर होंगी तो नेचुरली वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारी ओवरलोडिंग के। तो जो भी SOPs की वायलेशन कर रहा है उनको किस तरह से चलानिंग की जा रही है? यस, जैसे ओवरलोडिंग की है तो ओवरलोडिंग की हमारी जो एज पर अमेंडेड मोटर व्हीकल एक्ट है तो पर पैसेंजर 200 रुपीज़ हम चार्ज कर रहे हैं। जैसे लेटेड भी हमारी एक गाड़ी आई, हमने उसको चलान किया, उसमें 20 पैसेंजर्स थे तो 20 × 200 हमने किया तो उसको जितना भी था उसका अमाउंट बना, हमने उसको चलान किया ओवरलोडिंग का। स्पीड गवर्नर का उनका भी अलग सेक्शंस में उसमें तो हम फिटनेस भी कर सकते हैं कैंसिल एज पर द सेक्शन 158 सेक्शन ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट, तो उसमें हम अलग अलग सेक्शंस में उनको चेक कर रहे हैं और चलान कर रहे हैं। किराए को लेकर जिस तरह आपने खुद ही जिक्र किया कि किराया जो है वो पिछले दिनों में बढ़ाया गया था लेकिन अब कम कर दिया गया, लेकिन अभी भी जो बढ़ाया हुआ किराया था वही लिया जा रहा है और उससे पैसेंजर्स को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऋषि, पिछले हम लास्ट वीक से हमारी ड्राइव है ये इन कोलैबोरेशन में ट्रैफिक डिपार्टमेंट, हम अलग अलग रूट्स पे जाके पैसेंजर से भी क्रॉस चेक करते हैं। अभी तक कुछ रूट्स पे स्पेशली 1 और 1 या 2 सर्विसेज की हमें ये कंप्लेन आई है कि ओवर चार्जिंग की है। अदरवाइज हम ना उन पे सामने रेट लिस्ट इंस्टॉल करवा के उनसे पूछते हैं कि एज पर द रेट लिस्ट ही इन्होंने आपको सॉर्ट किया है, और जिन भी सवारियों से अगर किसी भी पैसेंजर से एक्स्ट्रा चार्ज किया हो तो हम उनको कह रहे हैं और स्ट्रिक्टली डायरेक्शन देंगे नेक्स्ट टाइम हमें कोई भी कंप्लेन आती है तो आपकी फिटनेस और आपका परमिट और गाड़ी भी सीज होगी और वो कैंसिल होगा, फिटनेस और परमिट। चलिए, तो यहाँ पर मेरे साथ बात कर रहे थे ARTO सांबा रेहाना तबस्सुम जी, और जो नाकाबंदी की जा रही है इनके द्वारा हर एक आने जाने वाली बसेस की चेकिंग की जा रही है जम्मू कठुआ रूट की, क्योंकि जिस तरह से काफ़ी ज़्यादा कंप्लेंट्स आ रही थी पैसेंजर्स की कि पिछले दिनों कोविड के वक्त में किराया बढ़ाया गया था, लेकिन अब जिस तरह से एक बार फिर से सीट्स पूरी आप फिल कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी किराया जो है ये बढ़ाया हुआ ही लिया जा रहा था, किराया जबकि कम कर दिया है। तो इन्हीं सारी शिकायतों के आधार पर आज यहाँ पर हर एक बसेस की चेकिंग की जा रही है और ये भी देखा जा रहा है कि ओवरलोडिंग तो नहीं की हुई, तो ओवरलोडिंग भी काफ़ी ज़्यादा अभी भी बस वाले कर रहे हैं। तो ये हिदायतें इनको दी गई हैं और अगर ये SOPs की लगातार वायलेशन करते रहे बसेस वाले तो इनकी आने वाले दिनों में गाड़ियाँ सीज की जाएंगी, परमिट कैंसिल कर दिया जाएगा और इनके ऊपर चलान जो है वो भी थोपे जाएंगे। तो इसी को लेकर आज मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट सांबा द्वारा यहाँ पर नाका लगाया गया है जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग सांबा में। फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, JK मीडिया के लिए।